अनुसंधान केंद्र हे देवलापूर नागपूर येथे स्थित आहे। या संस्थेचे डेव्हलपर डॉक्टर सुनील मानसिंग यांनी सिटी न्यूजशी बोलताना सांगितले की आयुर्वेदात गायीचे दूध, दही, तूप, गोमूत्र या 5 द्रव्याला मिळून पंचगव्य बनते असे महत्त्व सांगत ही संस्था भारतीय देशी गोवंशवर शोध करण्याचे काम करतात। जर गोवंशला केंद्रात ठेवून काम केले तर देशाचा चहुमुखी विकास होणार। यामुळे प्राकृतिक आपदा आलेली ठीक होणार। शेतकरी रासायनिक शेतीमुळे शेती करणे सोडत नाही, आत्महत्या सुद्धा करत आहे। शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी शेणापासून केजुआ खाद, गोमूत्रापासून कीटक नियंत्रक बनवले जातात। गोवंश हे प्राचीन काळापासून आपल्या देशाचा आधार राहिलेली आहे आणि आता पंचगव्य सुद्धा बनू शकते। नागपूर स्थित पंचगव्य चिकित्सा केंद्रामध्ये आतापर्यंत 50,000 पेक्षा जास्त रोगी ठीक झाले आहेत। यामध्ये विशेषतः चेहऱ्यावरील पांढरे डाग, एक्झिमा, सोरायसिस तसेच त्वचारोग, वात, व्याधी, मोटापा, कॅन्सर, मधुमेह आणि किडनीच्या बिमारीचे रोगी सुद्धा बरे झालेत। प्रधानमंत्री यांनी प्राकृतिक शेती, सेंद्रिय शेतीला महत्त्व देत सरकारच्या योजना सुद्धा लागू केल्या आहेत। तसेच 25% जैविक शेती झाली पाहिजे यावरही भर दिला आहे। सुनील मानसिंग का नमस्कार। सुनील मानसिंग का गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापुर नागपुर, वर्तमान में भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का भी सदस्य हूँ। पूर्व में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, राष्ट्रीय गोवंश आयोग और अभी भारत सरकार की पंचगव्य राष्ट्रीय समिति है, उसका भी सदस्य हूँ। हम लोग भारतीय देशी गोवंश, ये प्रजातियाँ आप देख रहे हैं, इस पर शोध करने का कार्य, क्योंकि भारत में गोवंश को गोधन, कामधेनु, गोमाता कई विशेषणों से उसको नवाजा गया, उसको महत्व दिया गया। किंतु दुर्भाग्य से आज देश में हम देखते हैं कि गोवंश सड़कों पर इधर उधर घूम रहा है। एक प्रकार से नकारा गोवंश बोल सकते हैं, या बहुत परित्यक्त और उपेक्षित। और दूसरी तरफ हम उनको इतना महत्व शास्त्र में दे रहे, और हमने तो यहाँ तक बोला कि गोवंश आधारित हमारा जीवन रहा है, गो आधारित संस्कृति रही है, और ये देश कृषि प्रधान, तो इसको फिर से सुजलाम सुफलाम बनाना है। इसको फिर से सोने की चिड़िया की बात केवल हम किताबों में पढ़ेंगे वो नहीं चलेगा। आज कोरोना का भीषण कहर और बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, अभी हमने देखा कि पर्यावरण का बदल यानी क्लाइमेट चेंज तक बहुत सारी स्थितियाँ बिगड़ गई कि गर्मी के दिनों में कभी बारिश हो रही, कभी ओले पड़ रहे हैं, ठंडी कोई बहुत ज़्यादा हो रही, कभी कम ज़्यादा यानी वातावरण में, और फिर लोगों को संक्रमण बढ़ रहे हैं। तो ये सब के बीच में दुनिया भर में ऐसी कई गोष्ठियाँ, कई विशेष चिंतन कुछ हुआ, तो ध्यान में आया कि गोवंश को सुरक्षित कर लेंगे। गोवंश यदि अपने स्थान पर व्यवस्थित रहा तो ये सारी प्राकृतिक आपदाएँ और ये विभीषिकाएँ, इससे हम बच पाएंगे और आगे एक अच्छा संतुलित अच्छा समाज हम खड़ा कर पाएंगे। और हम देश की बात करेंगे कि दुर्भाग्य से 1950 के बाद सरकारों के माध्यम से ही रासायनिक खेती बहुत बढ़ाई गई। तो कृषि प्रधान भारत में जब यूरिया, फॉस्फेट, डीएपी और कीटनाशक इनका प्रभाव, और उसके बाद बैल की जगह पर ट्रैक्टर और विदेशी बीज, ये सबका जब षड्यंत्र रूप से काम आगे बढ़ा, तो आज 70 साल के लगभग स्थितियों के बाद लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा किसान खेती छोड़ चुके हैं। 3.5 से 4 लाख की आत्महत्याएँ हो गई हैं, और आधे जिले भारत के डार्क जोन में जा रहे हैं, यानी पानी का जल संकट बहुत बढ़ रहा है। लगभग 300 से ज़्यादा जिले उस तरफ बढ़ रहे हैं, और ये संकट लगातार। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन चेतावनी देता है कि 87% को कैंसर हो सकता है। तो ये सारी परेशानियाँ यदि हमको ठीक करनी है, तो हम लोग गोवंश के विभिन्न विषयों पर जो काम कर रहे हैं, ये मैं आपको कुछ पुस्तकें बता रहा हूँ। जैसे ये पंचगव्य आयुर्वेद की पुस्तक है, ये अनुसंधान का है कि गोवंश के ऊपर क्या क्या अनुसंधान चल रहा है। पंचगव्य आयुर्वेद यानी भारतीय देशी गाय के गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, छाछ से औषधियों में क्या परिणाम हो रहे हैं, और इन सब के आगे जाकर ये गो आधारित ग्राम विकास, ये सब काम कहाँ तक बढ़ रहे हैं। अभी हम जहाँ से बात कर रहे हैं, ये भी अपने अमरावती का बहुत महत्व का बहुत पुराना गोरक्षण है, और इस संस्था से भी अभी आगे प्रयास है कि गाँव के अंदर गो आधारित ग्राम विकास करेंगे। तो पहला काम हमारा था कि खेती में हमने गोबर, गोमूत्र का उपयोग, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने जो उल्लेख किया था, गोमय वस्ते लक्ष्मी, गोमूत्र वस्ते गंगा। तो भारतीय देशी गाय का गोबर, गोमूत्र ये सर्वोच्च वरीयता प्राप्त, क्योंकि दूध महत्व का लेकिन तीसरे नंबर पे है, क्योंकि गोबर गोमूत्र रहा तो खेती आजीवन ठीक रहेगी, हमारी ज़मीन उपजाऊ बनी रहेगी, और हमारा जिसको बोलते हैं जल संधारण, पानी की जो खपत रासायनिक खेती में 5 गुना ज़्यादा होती है। ज़मीन में एक सलाइन लेयर आ गई, पानी ज़मीन में जा नहीं रहा है, अवशोषण नहीं हो रहा, और जैविक खेती करेंगे तो पानी का अवशोषण बहुत अच्छा रहेगा, सूक्ष्म जीवाणु सुरक्षित रहेंगे, और एक अहिंसक खेती को हम बढ़ावा देंगे।
क्योंकि हमारा जैसे जैन समाज की बात होती है तो उसमें वो जीवदया अहिंसा की बात होती है। तो हम किसानों को स्वावलंबी स्वाभिमानी, क्योंकि हमारा गीत चलता है कि स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। तो आज किसान अपने आप में विश्वास खो चुका है, उसको बहुत दर दर की ठोकर खा रहा है, या किसान अन्नदाता वो अन्न के लिए तरस रहा है। तो किसान को स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर, और उसको एक आत्मसम्मान की तरफ ले जाना। तो पहला काम, गोबर से हमने केंचुआ खाद, गौमूत्र से कीट नियंत्रक, गोबर गौमूत्र गुड़ से अमृत पानी, और इन सब के पूरे रासायनिक विश्लेषण के साथ उसके रिसर्च अनुसंधान, और अभी बंसीगिर गौशाला का गोकृपा अमृतम, ये खेती में पूरे देश में क्रांति चल रही है। और इसके लिए सरकार को बाध्य होना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 5-7 साल में इस पर ध्यान दे रहे थे। उन्होंने एक अभियान चलाया था, किसान की आय दोगुना करना है। और फिर उन्होंने जब बहुत सारी गोष्ठियाँ, बहुत सारा विश्लेषण किया तो ध्यान में आया कि गो आधारित खेती ही टिकी रहेगी। तो उन्होंने प्राकृतिक खेती, सेंद्रीय खेती को बढ़ावा देते हुए सरकार की योजना को सीधे लागू कर दिया। अब कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, अब उनको बाध्य होना पड़ रहा है कि 25% कम से कम जैविक खेती करके और आदर्श नमूने खड़े करने पड़े। हम जिस गोरक्षण में बैठे हैं, नागपुर का जो गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र है, और ऐसे ही अकोला से लेके कई गौशालाएं अब उस काम की तरफ बहुत आगे बढ़ी हैं, और वो आदर्श नमूने। उसमें आपको उदाहरण दूं कि किसानों की जो स्थितियां हैं यहाँ पर जो काम चल रहे हैं, मैं कुछ आपको अभी पूना के आसपास, अहमदनगर और महाराष्ट्र के और अलग अलग क्षेत्र के जो परिणाम हैं, इसमें जो किसान, अब ये जो मैं फोल्डर बता रहा हूँ, यहाँ पर किसानों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ गया, और उसमें जो 25 से 50,000 प्रति एकड़ खर्च कर रहे थे, वो अभी उनका काम 500 से 1,000 रुपये में हो रहा है, यानी 50 से 80 गुना खर्च कम हो रहा है। तो ये किसानों में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। ये महाराष्ट्र का है, जो मांजरसुंबा और अलग अलग क्षेत्रों में, अहमदनगर और पुणे के आसपास चल रहा है। तो किसानों के पूरा ये बहुत बारीकी से अभ्यास किया। इसमें गोविज्ञान संशोधन पुणे की और कमिंस इंडिया के साथ में काम हुआ। तो किसानों को ध्यान में आ गया कि उनके साथ क्या बेईमानी चल रही थी, क्या लूट खसोट चल रहा था। तो किसानों को स्पष्ट मार्गदर्शन की जरूरत है कि वो खेती में जो अपव्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और उनके परिणाम में उनका पानी खत्म हो रहा है, उनकी ज़मीन बंजर बनते जा रही है। और पारिवारिक खर्च, इन गाँव में ये स्थिति है कि जो किसान का 2 से 5,000 तक, 10,000 तक कभी कभी पारिवारिक खर्च इलाज पे हो रहा था, वो शून्य पर आ रहा है। तो वो खर्च भी कम हो रहा है, उनकी शारीरिक स्थितियाँ, और इसके साथ साथ जो पंचगव्य आदि, जैसे हम धूप बत्ती, मच्छर कॉइल, केंचुआ खाद, किसान ये बनाने लगा है। अभी हमारे यहाँ पिछले 10-15 दिन पहले डेवलपर प्रशिक्षण पूरा हुआ। पुणे के पास से किसान आया था, उनके पिताजी प्रशिक्षण लेके 10 वर्ष पहले, बालक आए थे, उनका मित्र भी आए थे। वो लोग खेती में लगभग 70-80 हज़ार के पंचगव्य के उत्पादन बना रहे हैं। यानी गोविज्ञान ने ये प्रेरणा, और इस तरह के हमने हज़ारों किसान खड़े कर लिए। ये हमारी उत्पादन की सूची है। अब ये किसान अपने यहाँ बनाकर, ये मैं तिरोड़ा की दूसरी बात करता हूँ, गोंदिया जिले में तिरोड़ा है, वहाँ पर 110 लगभग गांव है, 40-50 से ज़्यादा गांव में ये सब काम इतना बढ़ गया है। किसान बोल रहा है मैं अमृत पानी उपयोग कर रहा हूँ, तो 16 साल के बाद नींबू पेड़ में लगा है, अमृत पानी बेच रहा है, केंचुआ खाद बेच रहा है, कीट नियंत्रण बेच रहा है। और किसान अब जैविक खेती की तरफ, गो आधारित खेती की तरफ, और ये महाअभियान, और ये जो काम है ये 1000 गाँव तक बंगाल में चल रहा है। ऐसा भी हमने एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम, अन्य बहुत सारी कृषि की संस्थाओं से 1.5 लाख गाँव में गो आधारित ग्राम विकास का ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो पहला काम खेती से शुरुआत होगी कि किसान को स्वावलंबी बनाना है, उसको मजबूत करना है, और उसको पूरा रसायन मुक्त करना है। और इसमें एक और बहुत महत्व का काम कि हम बैलों के उपकरण इस गौशाला में आगे प्रयास करेंगे। आपको दिख रहे हैं कि बैलों की बहुत सारी उपकरण की बैल अब हमने वहाँ लगा ली देवलापार में। बैलों से घूमेंगे तो आटा चक्की चल रही है, चारा कटाई की मशीन चलेगी, वो मिर्ची कूटने की मशीन चलेगी, उसके साथ वो सेवई बनाने का होगा, वो पापड़ बनाने की होगी। ऐसे ही लगभग 9 मशीनें सीधी जो एक ही स्थान पर वो रोटरी में घूमेंगी, और उसके साथ साथ खेती में काम करने वाले, बीजारोपण से लेके कई काम। तो बैलों को उपयोग, और बैलों का गोबर है 10-12 किलो, तो किसान को उसका अर्थशास्त्र समझ रहा है कि उसके गोबर से वो 200-250 रुपये का केंचुआ खाद प्रतिदिन बना सकता है। तो किसान को हर चीज़ का आर्थिक महत्व बताना है, और उसका मतलब है कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम ये साकार करना है। तो किसान ठीक हो, उसको अन्य बहुत सारी चीज़ें कि जो पंचगव्य के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, वो क्या क्या सामग्री बना सकता है। उसके बाद पंचगव्य का ये जो चिकित्सा का पक्ष है, ये अपने आप में बहुत महत्व का है। तो हमने लोगों को अच्छा चिकित्सा का कार्य देना है कि घर घर गाय, ग्राम ग्राम गौशाला हमारी निरोगशाला। तो यहाँ पर जैसे चारुस्मिता शाह हैं, जो सब बहुत सारे लोग अमरावती आसपास के सुन रहे हैं, वालकट कंपाउंड में हमारी मुख्य वैद्या,
जो पंचगव्य चिकित्सा पे काम कर उनके साथ वो 40-50 वैद्य हैं, तो वो भी टीम अब जल्दी से यहाँ प्रयास करेंगे कि एक अच्छा चिकित्सा केंद्र यहाँ शुरू होगा। और गौमूत्र अर्क के क्या फायदे हैं, जैसे इसमें लिखा है कि गौमूत्र कसेला, कड़वा, तीखा, पचने में हल्का, क्षारीय, उष्ण, तीक्ष्ण पाचक, अग्निदीपक, मल का भेदन करने वाला, पित्तल, मेधाकारक, किंचित मधुर सारक, लेखन, बुद्धिप्रद, कफ, वायु, कुष्ठ, गुल्म, उदर, पांडुरोग, किलास कुष्ठ, शूल, खुजली, श्वास, आमजर, अनावायु, कास, मलस्तम, अरोचक, मलस्तम के साथ शोथ, सूजन, किडनी को ठीक कर रहा है, मुख रोग, नेत्र रोग, त्वचा के रोग, महिलाओं का अतिसार, मूत्राव रोग, यानी लगभग शरीर के सारे रोगों में देशी गाय का गौमूत्र काम करता है। यहाँ से इस गौशाला से भी अर्क बन रहा है। बहुत सारे भक्तजन ले जा रहे हैं। कितने लोगों का कोरोना ठीक हुआ, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना ने तीनों लहर में कभी स्पर्श ही नहीं किया। ऐसे देश में लाखों परिवार हैं, क्योंकि गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, कोई प्रांत नहीं है। बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने काफ़ी काम किया गौमूत्र के, देशी गाय के गौमूत्र के बहुत ज़्यादा परिणाम। इसके 5 से ज़्यादा पेटेंट हैं, गो विज्ञान ने लिए हैं। और ये काम गांव में भी हम कर सकते हैं। ये गांव के अंदर मटके में और बहुत सारी गौशालाएं बनाने लगी है। तो ये अर्क के फायदे, आसव के फायदे, घनवटी, हरड़े चूर्ण, मालिश तेल, जैसे हमने मंजन बनाया गोबर के कंडों से आधा जला के उसका गोमय मंजन, ये दांतों के पायरिया से लेके सारे रोग नष्ट कर रहा है। जबकि पेस्ट खतरनाक कैंसर से लेके, क्योंकि SLS है, सोडियम लॉरियल सल्फेट है, कैंसर कारक है, उसमें और कोई ऐसे तत्व है। इसके साथ जो साबुन है, तो वो साबुन हमारी त्वचा की सारी खाज खुजली से लेकर सोरियोसिस, एक्जिमा ठीक कर रही है। डिस्कवरी ने गौमूत्र फिल्म बनाई है, जापान ने गो विज्ञान पर छापा है, जर्मन टीवी ने पूरा उसका शूटिंग वूटिंग करके, जब BBC ने संपर्क किया, तो वहाँ विदेश में बहुत जागृति आ रही है। हमारे देश में जागरण करना पड़ेगा कि हमारा गोवंश और ये हमारी जो प्रजातियाँ हैं, ये यहाँ विदेश में हमारे से ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है। कि आप यदि हमारे प्रजातियों के चित्र देखेंगे तो ये हमारी कुछ प्रजातियाँ, जैसे गिर का है, हमारी लगभग 65 के ऊपर प्रजाति देश में। ये सारे जो बड़े चित्र आप देख रहे हैं, विदेश में 4-4, 5-5 करोड़ हमारे सांड की कीमत है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इजराइल।